हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q की अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। दशमलव प्रसार क्या होता है परिमेय संख्याओं का? दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का दो टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक तो होता है शांत और दूसरा अशांत। ठीक है, इसमें भी ये जो अशांत है ये आगे दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। ठीक है, जो ये शांत होता है, ठीक है, इसमें क्या है कि हम किसी भी संख्या को, एक संख्या को दूसरी संख्या से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो दशमलव आता है उसके कुछ अंकों के बाद वो संख्या रुक जाती है। ठीक है, जैसे माना 0.25। ठीक है, पॉइंट के 2 अंकों के बाद संख्या रुक गई यानी कि आगे भाग नहीं जा रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं शांत। जैसे उदाहरण लिया हमने, 5 को किया 2 से, 2 दूनी 4 आया, बचा 1, 0.2 पंजे क्या हुआ, 10 आया। ये क्या हुई, 2.5, यानी आगे नहीं बढ़ी। इसका मतलब क्या हुई, ये शांत हुई। ठीक है, ये ही शांत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अशांत। अशांत में भी अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या है? जब हमने किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग किया, ठीक है, डिवाइड किया, तो दशमलव के बाद वो संख्या आगे चल ही रही है, यानी रुक नहीं रही, चली रही है। आपने देखा होगा कि 0.66666, ठीक है, आगे डैश 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 का मतलब क्या है कि वो संख्या चली रही है। ठीक है, संख्या तो चल रही ही है, साथ के साथ क्या है, वो रिपीट भी हो रही है। ठीक है, यहाँ 0.6 है, यहाँ भी 66666। ठीक है, आगे तक क्या है, वो चलती रहेगी। यानी अशांत होने के साथ साथ, अशांत यानी क्या कि वो चली रही है, आवर्ती यानी क्या, वो रिपीट भी हो रही है। ठीक है, अशांत आवर्ती। नेक्स्ट क्या है, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या है, अशांत का मतलब क्या कि वो संख्या चल ही रही है, यानी कि एक संख्या को दूसरी से किया भाग हमने, वो संख्या क्या चली रही है, लेकिन उसके साथ क्या है, अनावर्ती, यानी वो संख्या रिपीट नहीं हो रही। जैसे कई बार हमने देखा होगा क्या आता है, 0.1010010001। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, इनको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अब ये जो शांत है और ये अशांत आवर्ती है, ये दोनों होते हैं परिमेय। ठीक है, क्या होते हैं ये क्या होते हैं, परिमेय। और ये जो अशांत अनावर्ती है ये होता है अपरिमेय। ठीक है, ये क्या होता है, अपरिमेय। अगर हमें ये समझ आ गया तो हमें ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दो टाइप का होता है दशमलव प्रसार, शांत और अशांत। अशांत आगे दो टाइप का होता है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। शांत किसको बोलते हैं, जो एक दशमलव के बाद कुछ संख्या के कुछ अंकों के बाद क्या है, रुक जाते हैं। आवर्ती में क्या है कि संख्या चलती जाती है, उसके साथ साथ क्या, रिपीट भी होती है। ठीक है, इसमें अशांत अनावर्ती में क्या है, संख्या चल तो रही है, बढ़ तो रही है, लेकिन क्या रिपीट नहीं हो रही। ये दोनों यानी कि शांत और अशांत आवर्ती आएंगे किसके अंदर, परिमेय संख्या के अंदर, और ये अशांत अनावर्ती आएगा अपरिमेय संख्या के अंदर। ठीक है, अब ये संख्या है, इसको अगर हमने ध्यान से देखा, ठीक है, यहाँ कोई डॉट 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 नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या है, यहीं खत्म हो रही है। और जो संख्या ऐसे खत्म हो जाती है किसी एक अंक के बाद, तो वो क्या होती है, शांत होती है। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसका मतलब ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक
परिमेय संख्या है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में कहा था कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित की है संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी कि ये संख्या, ये जो संख्या थी ये परिमेय संख्या है या नहीं। हमने कहा ये परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि है या नहीं, यदि है परिमेय संख्या है, हमने कहा है, ठीक है। और पी बाई क्यू की रूप की है, परिमेय है तो पी बाई क्यू की ही होगी, ठीक है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि क्यू है जो नीचे वाला होता है, हर होता है, उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आपने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया होगा। उस क्वेश्चन में क्या करते थे हम, एक अंश होता था और एक हर होता था, ठीक है। हर जो था नीचे उसके हम अभाज्य गुणनखंड करते थे। उन अभाज्य गुणनखंडों में अगर या तो 2 आए या फिर 5 आए, ठीक है, 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए, ठीक है, तो वो संख्या क्या होती थी, तो वो जो दशमलव प्रसार था उस परिमेय संख्या का वो क्या होता था, वो शांत होता था, ठीक है ना, शांत होता था। तो ऐसे ही अगर ये क्या है, शांत है, ठीक है, अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसका मतलब जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 और 5 रूप के ही आएंगे, ठीक है। ये हमें कन्फर्म है, ये बात हमें पता है। क्या लिखेंगे हम, अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2 की पावर m 5 की पावर n रूप के ही होंगे, ठीक है। अगर वो संख्या शांत है, ठीक है, तो उसके जो क्यू है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप के ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.120 1200 1200 120000, ठीक है। इस सारी संख्या को ध्यान से देखने पे हमें क्या पता लगता है कि ये संख्या क्या है, जैसे डैश 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 लगे हैं, यानी कि ये संख्या क्या है, बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या उसके साथ साथ क्या देखा हमने कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि यहाँ 120 था, यहाँ 1200 है, यहाँ 12000 है, ठीक है। यानी कि ये संख्या क्या हुई, रिपीट नहीं हो रही और क्या है, आगे बढ़ रही है। और जब हमने इसको देखा था तो हमें क्या मिला था कि अशांत अनावर्ती के अंदर क्या था कि संख्याएं क्या है, आगे तो बढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, रिपीट नहीं हो रही, हर बार अलग संख्या निकल के आती है। और जो इस टाइप की संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार किस टाइप का है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती रूप का है, अतः यह एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 43.123456789, ठीक है। इसके ऊपर लगा है क्या, बार। हमें पता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो वो संख्या क्या बार बार रिपीट होती है, ठीक है। जैसे ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या यानी कि खत्म नहीं हो रही, बार बार रिपीट हो रही है, और अगर हम यहाँ देखें तो हमने क्या समझा था कि संख्या खत्म नहीं हो रही और बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्याएं किस टाइप की होती हैं, इनका दशमलव प्रसार किस टाइप का होगा, अशांत आवर्ती टाइप का होगा। और ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। हम लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अतः यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है,
दिखाना था कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या और p बाई क्यू की फॉर्म में है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, यही हमने जब पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि कोई भी संख्या थी, ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में संख्याएं थी, क्यू को हमने अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित किया था। अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 रूप के आते हैं तो वो संख्याएं कहलाती थी शांत संख्याएं। ठीक है, उनके दशमलव प्रशांत क्या कहलाते थे, शांत कहलाते थे। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा, ठीक है, कुछ और संख्या आ जाती थी तो हम उसको बोलते थे अशांत आवर्ती। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, अशांत आवर्ती। अब यहाँ है क्या कि ये संख्या अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने क्यू के अभाज्य गुणनखंड किए तो उन अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा हमें कोई और भी मिला होगा, तभी हमने इसको बोला क्या, अशांत आवर्ती। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्यू के, इन्होंने बोला है ना क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या है, हमने कहा ये परिमेय संख्या है, अब हम इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में हमें 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के अलावा अन्य गुणनखंड भी मिलेंगे। ठीक है, यही था। यानी क्या था, ये संख्या बार लगा हुआ है तो बार का क्या मतलब है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। बार बार रिपीट अगर वो संख्या हो रही है और ख़त्म नहीं हो रही तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अशांत आवर्ती हुआ। अशांत आवर्ती है तो इसका मतलब ये क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो हमें आगे बताना है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि उस संख्या के जो अंश और हर यानी कि क्या क्यू, उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें क्या कह सकते हैं। क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमने कैसे जाना, क्वेश्चन नंबर 1 में जाना कि अगर कोई संख्या क्यू के अभाज्य गुणनखंड हमने किए और वो 2 और 5 की फॉर्म में आए, या फिर 2 अकेले या फिर अकेला 5 की फॉर्म में आते हैं तो वो क्या होती हैं, शांत होते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और अन्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमें मिलते हैं तो वो क्या संख्याएं होती हैं, अशांत आवर्ती होती हैं। अब ये संख्या हमें पता है कि अशांत आवर्ती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें हमें 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड भी मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।